नई दिल्ली में आयोजित एम जंक्शन के 13वें इंडियन स्टील मार्केट कॉन्फ्रेंस में इस्पात उद्योग के भविष्य और स्टील स्क्रैप की बढ़ती भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन का मुख्य विषय था स्टीलाथॉन, इस्पात से कबाड़ तक की मूल्य श्रृंखला का निर्माण। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में स्टील की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और कम कार्बन उत्सर्जन के लिए स्टील स्क्रैप का उपयोग लगातार बढ़ाना होगा। सेल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने स्क्रैप को भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल बताया, जबकि एम जंक्शन के सीईओ विनय वर्मा ने कहा कि स्क्रैप देश को आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। सम्मेलन में टाटा स्टील और मैकेजी एंड कंपनी के विशेषज्ञों ने भी टिकाऊ इस्पात उत्पादन, नई तकनीकों और उद्योगों के बीच सहयोग पर जोर दिया। स्टील जगत में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो आज स्टील कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था, आज जो की सब्जेक्ट है, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और उसकी इम्पोर्टेंस बड़ी आ रही है कि हाउ कैन स्क्रैप, स्टील स्क्रैप बी रिसाइकिल्ड इन अ बेटर मैनर। बिकॉज जब हम स्क्रैप को इस्तेमाल करते हैं स्टील मेकिंग के लिए, तो हम कार्बन एमिशन को कंट्रोल करते हैं, हमें आयरन ओर की माइनिंग की जरूरत कम पड़ती है और इस मामले से हमारा जो स्टील मेकिंग है वो उसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होता है और हमें इन्वायरमेंट पे जो हमारा माइनिंग है उसकी जरूरत है। तो स्टील स्क्रैप यूसेज इज नीड ऑफ द आवर। Worldwide, companies are now focusing on using more scrap for steel making, and India today is actually importing significant quantity of steel scrap from foreign countries. But those countries, realizing the importance of scrap, are likely to stop export of steel scrap beyond their boundaries. And hence, it is important for the country to develop its own sources for scrap collection, sorting, segregation, so that it can be recycled much more easily than what it is being today. In this process, if we are able to reduce the import of steel scrap, we will reduce our dependence on imported scrap as well as reduce the outgo of foreign exchange. India is self-sufficient in scrap. It just needs to have the system and processes in place so that scrap sorting, collection, recycling become much more organized. सर, जिस तरह से देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज जो युद्ध के हालात है उससे कितना प्रभाव पड़ा है स्टील इंडस्ट्री में मतलब कई तरीके से प्रभाव पड़ा है। आपकी जो स्टील विच इज मेड थ्रू द बेसिक आपका ब्लास्ट फर्नेस रूट से, उसमें आपको लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। Many of the steel companies source limestone from Middle East. That has got impacted, and especially the stainless steel manufacturers, जो अपना स्टील मेकिंग के लिए imported stainless steel scrap जरूरत करती है, most of it comes from Middle East. That has also got disrupted. So these are issues, and one of our speakers also talked about the steel supply chain is like quite long across the world, and looking at all these issues, there's a need for India to reduce dependence on exports and build indigenous sources. सर, इस सम्मेलन के बाद आपके उद्योग और सरकार से क्या अपेक्षाएं रहेंगी? देखिए, हमारी जो ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्फ्रेंस में, टू ड्रॉ लाइट ऑन स्क्रैप। नॉर्मली हमारी कॉन्फ्रेंसेस जो स्टील में होती हैं, दे ऑल फोकस इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी द डिमांड, what is going to be the price, how can we produce more steel, how can we produce steel at a lower cost. But recyclability को उतना focus नहीं मिलता था, and that's the reason that we chose the steel value chain and recycling, scrap usage as a topic of this. We are hopeful that in the inaugural session, a lot of ideas have come about. A lot of thought-provoking ideas, I would say, has come up, and I'm sure in days to come, discussion in those ideas would actually lead us to some better solutions. There were ideas for the government, ideas for the policymakers, ideas for the industry itself.